ये था आपका पास डबल ओ ई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये क्या है? पैराडाइम। पैराडाइम किस लिहाज से? बेसिकली ये इट सेल्फ एक पैराडाइम है, कोडिंग करने का पैटर्न है, कोडिंग करने का तरीका है, एक पूरा डिजाइन है, एक प्रिंसिपल है जिसको हम फॉलो करते हुए अपना प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन ये एज अ जो आप लोग प्रोग्रामर है, ये आपके लिए भी पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोग फंक्शनल पैराडाइम के अंदर काम कर रहे थे, फंक्शंस बनाते थे, उसको इन्वोक करते थे, डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ काम करते थे, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। लेकिन अब हमने देखा कि अब हम खुद प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। सबसे पहले हमने समझा था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, जिस तरह आप जिंदगी के अंदर इस माइक से लेके इस मार्केट तक तमाम चीजें ऑब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल है, एक तो इनके एट्रीब्यूट्स हैं और दूसरी चीज क्या है भाई? बिहेवियर बोल ले, मेथड्स बोल ले, एक्शन बोल ले, वर्ब बोल ले, जो ये काम कर सकते हैं। तो ये दो चीजों का मजमू होता है तमाम ऑब्जेक्ट। फिर हमने इसको प्रैक्टिकली अपने प्रोग्राम के अंदर बना के देखा था कि किस तरीके से बनाते हैं। आई होप यू रिमेम्बर कि हमने पर्सन बनाया था। अब कुछ प्रीरिक्विजिट्स थी, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग कुछ रूल्स के साथ आता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ आता है। जैसे इस दुनिया में इंसान के आने का एक पूरा तरीका है, पूरा पैटर्न है, फिर वो मरता है और तमाम चीजें होती हैं। इसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना रहे होंगे, उसका भी एक पूरा प्रिंसिपल है, एक पूरा पैटर्न है, कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अब क्या रूल है भाई? सबसे पहले चीज जो हमने देखी थी मेरे प्यारे दोस्तों, वो था ये कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को मैप करना है प्रोग्राम के अंदर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में, तो आप सबसे पहले एक चीज बनाते हैं, वो क्या होती है? क्लास। मेक सेंस? क्लास। क्लास के बाद आप उसका नाम देते हैं स्पेस देके। नाम कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑल अप टू यू। जो भी आप एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी का यहाँ पे सिमुलेट करना चाहते हैं, उसका नाम आप रखेंगे। लेकिन एक चीज जो आपने अपने हवास में रखनी है, वो ये है कि जो भी आप नाम रख रहे हो, उसका जो कन्वेंशन हो, वो फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी कैपिटल। ओके। टू, फिर उसके बाद एक और सेट ऑफ रूल था कि अगर आपको अपने इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स डिफाइन करनी है, तो वो आप इस स्पेशल फंक्शन के अंदर करते हैं जो आपको यहां दिख रहा है, जिसका नाम होता है अंडरस्कोर इनिट। हमने इसको क्योंकि समझ लिया था, हमें पता चल गया था कि ये अंडरस्कोर इनिट एट द एंड ऑफ द डे क्या है भाई? कंस्ट्रक्टर। इट्स अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये बेसिकली आपके पूरे ऑब्जेक्ट को, अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्या? ये क्या है? ये क्लास है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर दे रहा है, अभी हमने एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, गुड। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अपने क्लास की, अपने रियल वर्ल्ड एंटिटी की अगर प्रॉपर्टीज, जिस तरह हमने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट दो चीजों का मजमुआ है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टीज, अपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए आप अपने इस स्पेशल फंक्शन जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इसका सहारा लेते हुए करते हैं। फिर हमने एक बहुत ही स्पेशल कीवर्ड देखा था, जो क्या था? सेल्फ था। ये आपने लगाना ही लगाना है। अगर आप कोई भी फंक्शन थ्रू आउट द क्लास, आप देखें जितने भी फंक्शन आप इस क्लास के अंदर देख रहे हैं, भले वो इसका जो बिल्ट इन फंक्शन अंडरस्कोर इनिट है, या नीचे के दो जो है एक्सेलरेट और गेट स्पीड, इन सब के अंदर एक चीज बिल्कुल कॉमन है। वो क्या है? इस फंक्शन का पहला पैरामीटर, और वो पहला पैरामीटर क्लास के अंदर हमेशा क्या होगा? सेल्फ। सेल्फ का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ऑलवेज 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 गो विद द वर्ड सेल्फ। ठीक है, बिकॉज इट्स अ कन्वेंशन। थ्रू आउट जितने भी डेवलपर है पाइथन के, वो यही कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो आप क्यों कहीं और से आके बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हैं? तो मेक श्योर कि आप इस सेल्फ कीवर्ड के साथ ही जाए। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेसिकली जिस तरीके से हमने सोचा था, समझा था कि भाई इस ब्लूप्रिंट से जो हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे, हम उनको डायनेमिक करना चाहते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा, हर एक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। तो हार्ड कोड यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बजाय
मैं ये वैल्यूज जो है ये एज अ पैरामीटर एक्सपेक्ट करूंगा, ताकि जब सेमी की बात आए तो उसके लिए आए कि भाई ये बहुत ही ब्रिलियंट है, और जब मुबशिर की बात आए तो इसका पैरामीटर जो इंटेलिजेंस का है वो ये सेट हो जाए कि भाई ये एवरेज है। क्योंकि ऑब्वियसली बंदा है तो बंदा ये वेरी करता है, कोई बंदे बहुत अच्छे किसी और चीज में होते हैं, कोई किसी और चीज में होते हैं, कोई जो होते हैं बहुत तेज भागते हैं, कुछ हल्का भागते हैं, कुछ बहुत ही गोरे होते हैं, कुछ एवरेज होता है कलर। तो इट्स ऑल अबाउट जिस तरीके से आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी इस ब्लूप्रिंट से बनने वाली जो एक्चुअल इंस्टेंस होंगे, जो अलग ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज वेरी कर रही होगी। मेक सेंस? ठीक है। और उसके बाद जब आपने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज अपने ब्लूप्रिंट की डिफाइन कर दी, फिर ऑब्वियसली दूसरी चीज आती है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती है। वो क्या होता है? बिहेवियर। वो क्या होता है? एक्शंस। वो क्या होते हैं? मेथड्स। वो कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, बस इस क्लास के अंदर इस इनिट के सिबलिंग के तौर के ऊपर आपने वो तमाम एक्शंस एज अ फंक्शन डिफाइन कर देने हैं, और वोकैबुलरी बताऊं तो इसको हम मेथड्स बोलते हैं। मेक सेंस? ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज का अगेन ख्याल रखना है, जब भी आप क्लास के साथ काम कर रहे होंगे, हर फंक्शन का अभी तक, ठीक है आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हर फंक्शन का पहला पैरामीटर सेल्फ होता है। अब आते हैं भाई ये सेल्फ क्या है? सेल्फ क्या है सर? बनने वाला ऑब्जेक्ट। एट द एंड ये ब्लूप्रिंट कोई खास वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, मुझे आखिरकार इस ब्लूप्रिंट से एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जिनको हम इंस्टेंस बोलते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी इंस्टेंस मैं इस क्लास की मदद से बना रहा हूंगा, वो इंस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मेक सेंस? अगर थोड़ा सा नीचे आऊं मैं तो आपको दिखा सकता हूं कि इस एग्जाम्पल में जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, तो इसमें सेल्फ क्या है आपका? ये कार का वेरिएबल जो स्मॉल केस में लिखा हुआ है। तो टेक्निकली सेल्फ कुछ नहीं है, आपके ब्लूप्रिंट, आपके क्लास से बनने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? आपके सेल्फ को। मेक सेंस? मेक सेंस? यस सर। कूल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम नॉट कि भाई मैं दोबारा तमाम चीजें बड़ी ही डिटेल में समझाऊं, आप लोग को मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि भाई हर क्लास के अंदर, रिवीजन के अंदर पूरा स्टार्ट से एंड तक मैं दोबारा उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ा पाऊंगा, नहीं। ठीक है, तो ये था आपके पास पहली चीज। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। हमने ये भी देखा था कि भाई किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट की मदद से ये तमाम चीजें अचीव करते हैं। मॉड्यूलरिटी हम अचीव कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हम रियल वर्ल्ड एंटिटी बना रहे थे। जब हम एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बना रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी उसी के अंदर इनकैप्सुलेट है और उसके मेथड्स भी उसके अंदर इनकैप्सुलेट है। तो टेक्निकली आपके पास एक पूरा मॉड्यूल बन जाता है और आप मॉड्यूलरिटी अचीव कर लेते हैं जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है रीयूजेबिलिटी। वो तो बिल्कुल ही वाज़ेह है कि एक बार क्लास का ब्लूप्रिंट बना दिया, फिर उस क्लास के ब्लूप्रिंट से, लेट से उसका नाम पर्सन है, लेट से उसका नाम कार है, उससे आप कार 1, कार 2, कार 3, कार 1000 भी बना ले, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको उस ब्लूप्रिंट के जो पैरामीटर है वो डिफाइन करने पड़ेंगे। तो रीयूजेबिलिटी आपने अल्टीमेटली अचीव कर ली विदाउट एनी एफर्ट। इसके बाद मेंटेनेबिलिटी। अगर इन फ्यूचर कुछ चेंजेस करने हैं तो इट्स नॉट लाइक कि एक एक जगह पे जाके चेंज कर रहे हैं, आपने अपने ओरिजिन पे जाना है जो क्या है आपकी क्लास, उसके अंदर जाके कोई नया मेथड ऐड करना है, कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, आप बस एक जगह पे करेंगे, वो तमाम इंस्टेंस के ऊपर राइट अवे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, आपकी मेंटेनेबिलिटी भी आसान होगी। स्केलेबिलिटी ये होता है कि जब आपका जो कोड बेस है वो ग्रो करेगा तो इट्स इजी टू हैंडल, क्योंकि आपकी तमाम एंटिटीज एज अ मॉड्यूल रिप्रेजेंट हो रही हैं। स्केलेबिलिटी में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मेक श्योर जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता हो कि आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीजें अचीव हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या अचीव हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से काम करने में, तो आप बोलते हैं भाई मॉड्यूलरिटी अचीव हो जाती है, रिजोल्यूबिलिटी अचीव हो जाती है, मेंटेनेबिलिटी अचीव हो जाती है, स्केलेबिलिटी अचीव हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट। इस वर्ड का आपको बिहाइंड द सीन्स पूरी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई कैसे अचीव हो जाती है। अगर आपको ये चीज पता है तभी आप वाकई समझ सके हैं कि भाई क्या फायदा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में
काम करने का। तो अपने आप को बेवकूफ मत बनाना, ये चार जो वर्ड्स हैं इनका रट्टा मत मार लेना। इन चार वर्ड्स के पीछे जो वाकई एक कहानी छुपी हुई है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए है। इसके बाद हमने देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो देयर आर 4 पिलर्स इन टोटल। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो दीवार है, जो रूफ है, जो छत है, वो 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। वो 4 पिलर्स क्या क्या थे भाई? Encapsulation, extraction, polymorphism, inheritance. बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, Extraction. पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। आप इंटरचेंजेबली इसका जो ऑर्डर है, इसका जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे कर लें, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो फिर हमने स्टार्ट किया था किस चीज से? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन दैट सिंपल कॉन्सेप्ट था। वो क्या सिंपल कॉन्सेप्ट था मेरे प्यारे दोस्तों? ये एक मिनट आप काम करना समय, इफ पॉसिबल आप स्क्रीन शेयर करो। मेरा थोड़ा सा सिस्टम है ना, तो मुझे थोड़ा सा मदद कर रहा है। डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी मोड होते हैं कि भाई एक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पब्लिकली थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल होती हैं, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज, और कुछ जो होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं। प्रोटेक्टेड से मुराद क्या है कि क्लास में खुद और क्लास के चाइल्ड लेवल पे वो प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल होती हैं। और तीसरा मोड जो होता है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो होता है प्राइवेट मोड। प्राइवेट मोड से मुराद क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो विद इन द क्लास एक्सेसिबल है, ना तो आप उसको बाहर जब आप उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे तब एक्सेस कर सकते हैं, और ना ही इस क्लास के चाइल्ड के अंदर इसको एक्सेस कर पाते हैं। कौन से मोड है वो एक्सेसिबिलिटी मोड? 3 मोड है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक मतलब खुले आओ इस्तेमाल करो, प्रोटेक्टेड मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड, मुझ तक और मेरे जो नेस्टेड होंगे, मेरे जो चाइल्ड होंगे उन तक ये प्रॉपर्टी महदूद है, बस यही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा मोड आता है प्राइवेट। इसका मतलब यह है कि बस मुझ तक ही ये प्रॉपर्टी महदूद है, मैं और मेरे अंदर जो मेथड्स मौजूद हैं क्लास के अंदर बस ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा ना बाहर इस्तेमाल हो सकता है और ना ही मेरे चाइल्ड जो क्लासेस होंगी उसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या थी भाई? प्रोवाइडिंग अ पब्लिक एक्सेस पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस योर प्राइवेट प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। ये बड़ी इसमें लंबी सी लिखी हुई है, एट द एंड आपको वो भी पढ़नी है, लेकिन मेरी आसानी के लिए जब मैंने सीखा था तो ये बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगी थी। ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, इट्स ऑल अप टू यू, आप उसके साथ जाए मेरे साथ जाए, कोई इसमें दो राय नहीं है। इसमें ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छी, ज्यादा जबरदस्त लिखी हुई है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिकॉज आई एम वेरी नाउ, तो मैं जितनी आसानी अपने लिए कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो क्या होता है भाई कि टेक्निकली अगर आप देखें सेल्फ के अंदर प्रॉपर्टी स्पीड दी हुई है, ये क्या है? स्पीड। अब भाई ये क्या किया हुआ इसके शुरू में दो अंडरस्कोर्स क्यों लगा दिए? बेसिकली ये तरीका होता है अपनी प्रॉपर्टीज को प्राइवेट बनाने का। जब आपने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से पहले दो अंडरस्कोर्स लगा दिए, इसका मतलब अब ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ना ही आप बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास से और ना ही क्लास के चाइल्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अगर कभी, क्योंकि मेरा सीक्रेट है, मैं कभी किसी के साथ शेयर करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूं? क्या ये बस बात यहाँ खत्म हो गई कि इट्स अ प्राइवेट, तो देयर इज नो वे कि किसी तरीके से भी अब मैं इसको एक्सेस कर पाता हूं या कर सकता हूं? नहीं। जब आपने अपनी प्रॉपर्टी प्राइवेट कर दी, इसके बाद आप पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स बना सकते हैं कि भाई जब तुम गेट स्पीड का मेथड कॉल करोगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं आपको अपना स्पीड या अपना जो सीक्रेट प्रॉपर्टी है उसकी एक्सेसिबिलिटी आपको दे दूंगा। अब ये ऐसे ही नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो समझे वही बात होगी कि मैं अगर इसको यहाँ पे पब्लिक ही बना दूं तो ये गेट स्पीड भी वही कर रहा है कि राइट अवे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी दे रहा है। ऐसा नहीं होता। आप बेसिकली अपने इस फंक्शन के अंदर बहुत सारे चेक्स लगाते हैं, अगर वो तमाम चेक्स सेटिस्फाई होती हैं, इफ एल्स होता है ज्यादातर, अगर वो तमाम चेक्स सेटिस्फाई होते हैं तो आप आगे प्रोसीड करने देते हैं और अपना जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है या एट्रीब्यूट होता है वो एक्सेस करने देते हैं। अदरवाइज आपको एरर थ्रो कर देते हैं कि भाई यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट और फील्ड। मेक सेंस? तो ये था आपका क्या चीज? इनकैप्सुलेशन। अगर आप देखें तो बात यही हुई है कि प्रोवाइडिंग अ पब्लिक एक्सेस पॉइंट टू एक्सेस द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, बस ये है इनकैप्सुलेशन। मेरे हिसाब से आप
कि बिल्कुल आपका क्विज होना है, तो आपके लिए ये पूरी डेफिनेशन पढ़ना लाजमी है। नीचे चलते हैं। ये टेस्ट केसेस हैं, ये आपको रन करने के देखने हैं, ये कोड है और कुछ नहीं है। आइट्रेशन लगाई हुई है रेंज 10 की, हर आइट्रेशन के अंदर कार की एक्सेलरेशन 10 टाइम्स बढ़ रही होगी। तो अल्टीमेटली इनिशियली अगर वो 0 था तो हर बार इंक्रीमेंट करूं 10 बार, टोटल 10 का इंक्रीमेंट करूं तो कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। तो बेसिकली यही हुआ है कि टेक्निकली फिर आपकी कार की जो स्पीड होगी वो 100 हो जाएगी। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या था भाई, यही वाली जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है कि हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी फीचर फॉर और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस आपने भी ये करना है कि आप जितनी भी कॉम्प्लेक्स आपकी फंक्शनैलिटी है आप उसको हाइड कर देंगे, ताकि जब कोई अल्टीमेटली आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करे तो उसको बिहाइंड द सीन्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उससे हो के गुजरना ना पड़े, वो बस एक फंक्शन कॉल करे और काम हो जाए। अल्टीमेटली आपको इसमें कुछ करना नहीं होता, ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल ही रही होती है। आप क्या करते हैं भाई, अपना फंक्शन कहाँ बनाते हैं, क्लास के अंदर, और बाहर ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं, नाम लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। तो टेक्निकली यही एब्स्ट्रैक्शन है कि जो आपने फंक्शन इन्वोक किया है, आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, वो आपने फर्स्ट टाइम जब क्लास बनाई थी तभी आपने वो पूरी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एक फंक्शन के अंदर इनकैप्सुलेट कर दी थी। क्या कहना चाह रहा हूं, दिखा देता हूं कि लेट्स से ये ड्राइव का फंक्शन देख रहे हैं आप, ये कार की क्लास है जिसके ऊपर ड्राइव का फंक्शन या मेथड बना हुआ है। तो ये जो पूरा कोड है, लेट्स से इसको भी आप अज्यूम करें कोई बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ है। ये मैंने कितनी बार लिखा है, वन टाइम। जब मैंने अपनी एक क्लास बनाई है जिसका नाम कार है, ये मैंने वन टाइम ही ड्राइव को क्या किया है, कॉल किया है। इसके बाद जब मैं अपनी इस कार का इंस्टेंस बनाऊंगा, ये देखें मैंने माय कार का जब इंस्टेंस बनाया तो इसके ऊपर मैं ड्राइव का फंक्शन बस इन्वोक करूंगा, मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि ड्राइव बिहाइंड द सीन्स क्या कर रही है। तो टेक्निकली इसमें आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन तो आउट ऑफ द बॉक्स वैसे हुई भी होती है, देख रहे हैं। तो इसलिए ये मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, आज थोड़ा और आपके लिए आसानी कर रहा हूं कि आप लोग ये ना समझे कि ये एब्स्ट्रैक्शन क्या भला है भाई, कि कोई भला नहीं है। एडवांस लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अभी के लिए आपके सामने ये एब्स्ट्रैक्शन ही है, ये कोई और चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप ऐसे ही जो कोड करने का आपका अभी करंट का पैटर्न है, टेक्निकली वो एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आपने एक टाइम लिखा, बाद में आपने बस एग्जीक्यूट किया, मेक सेंस। क्या चीज हो गई, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन हो गई। इसके बाद आते नीचे, ये सारा आपने पढ़ना भी मेरे प्यारे दोस्तों। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो रियल लाइफ हमारी जो फैमिली ट्री होती है, फैमिली हायरार्की होती है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप इसको कंप्यूटर साइंस के पैराडाइम के अंदर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर मैप करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का जो पिलर आपको ये चीज अचीव करने में मदद करता है वो है इनहेरिटेंस का पिलर। मेक सेंस। उसी तरीके से भाई मेरे दादा थे, फिर मेरे वालिद साहब आए, फिर मैं आ गया, सही है। काफी सारी चीजें हमने क्या की, इनहेरिट की है, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे अंदर स्टैंड अलोन है, जो मेरे पास है, मेरे वालिद साहब के पास नहीं है, मेरे दादा के पास नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्किल सेट हो सकता है, कोई कदो काट हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, रंग हो सकता है, डिफरेंट चीजें जो हम लेके आए हैं। लेकिन एक चीज जो इनहेरिट हो रही है वो क्या है, लेट्स से मेरे दादा अगर सिंधी थे तो मेरे वालिद साहब भी क्या होंगे, मैं क्या हो जाऊंगा, सिंधी। अगर मेरे लेट से दादा साहब राजपूत थे या अराई थे तो मेरे वालिद साहब भी क्या हो गए, अराई, और मैं भी क्या होऊंगा, अराई। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हमारे अंदर डिफरेंट अभी भी हो सकती है। वो क्या है, लेट से मेरे वालिद साहब बहुत ही कोई हसीन थे, मेरे वालिद साहब और मेरे जो दादा थे वो भी बहुत हसीन थे, लेकिन मैं क्या निकला, एवरेज। ठीक है, मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत ही जीनियस थे, मैं क्या निकला, एवरेज। तो ये चीजें आती हैं इनहेरिटेंस के अंदर, के कुछ चीजें मैं डायरेक्ट इनहेरिट कर रहा होता हूं और कुछ चीजें मेरे अंदर खुदादाद होती हैं, मुझ पे, जो मुझ में होती हैं, मेरे वालिद साहब या दादा में मौजूद नहीं होती। मेक सेंस। तो ये है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा व्हीकल, अब जब आप व्हीकल बना रहे होते हैं तो कुछ चीजें तमाम व्हीकल्स के अंदर कॉमन होंगी, सही है। वो क्या है कि भाई वो जो भी व्हीकल है टेक्निकली आप उसको ड्राइव तो करेंगे ही करेंगे ना, उसके अंदर ब्रेक का कॉन्सेप्ट होगा ही होगा ना, उसको एक्सेलरेट कर ही पाएंगे ना, मेक सेंस। उसके अंदर इंडिकेटर होगा ही होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, कोई टोयोटा की होगी,
कोई होंडा की होगी, कोई होंडाई की होगी, कोई ब्लैक होगी, कोई व्हाइट होगी, कोई ऑरेंज होगी, कोई हाइब्रिड होगी, कोई हाइब्रिड नहीं होगी। किसी के अंदर जो वो आजकल ब्रेक कौन सी आ रही है, हाइड्रोलिक, जो भी होती है, खैर मुझे इतना व्हीकल का आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ चीजें वेरी कर रही है, लेकिन कुछ चीजें क्या है, सेम है। तो यही बात है कि एक क्लास, अगर मैं अब आपको इस पैराडाइम में दिखाऊं, तो एक क्लास बनेगी व्हीकल, जिसके अंदर तमाम कॉमन एट्रीब्यूट्स या तमाम कॉमन बिहेवियर या तमाम कॉमन जो एक्शंस हैं वो हम डिफाइन कर देंगे कि भाई हर क्लास का क्या होगा, कलर तो होगा ही होगा। अब कलर वेरी करता है, चेंज होता है, लेकिन कलर तो होगा ना। ऐसी तो नहीं होगी ना गाड़ी ट्रांसपेरेंट, आगे बिल्कुल दिख रहा है, यहां से वहां का दिख रहा है, नहीं, जब कार बीच में तो उसका कलर तो होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन कलर प्रॉपर्टी लाजमी होगी। स्पीड लाजमी होगी, कोई 180 तक जा सकती होगी, कोई 240 तक जा सकती होगी, कोई 0 to 100 एक सेकंड में चली जाएगी, कोई 0 to 100 5 सेकंड्स के अंदर चली जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली स्पीड और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लाजमन होगा। मेक सेंस? अब आते हैं मेथड्स के ऊपर। ऑब्वियसली जो भी कार है ड्राइव लाजमी होगी, जो भी कार है एक्सेलरेट लाजमी होगा, जो भी व्हीकल है ब्रेक लाजमी होगी, यहां पे दी भी नहीं है। मेक सेंस? तो अब अगर मैं नीचे आऊंगा और मैं व्हीकल से कार बनाऊंगा, व्हीकल ट्रक भी क्या है, व्हीकल है, ट्रैक्टर भी क्या है, व्हीकल है, बिल्डोजर क्या है, व्हीकल है, लेकिन अब जो कॉमन प्रॉपर्टी थी, एक्सक्यूज मी, जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी और जो कॉमन बिहेवियर थे, अब वो ब्रेक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम ट्रक के अंदर है वो कार के अंदर मौजूद नहीं होगा, वो बिल्डोजर के अंदर मौजूद नहीं होगा, वो ट्रैक्टर के अंदर मौजूद नहीं होगा। इसलिए अब हम इंडिविजुअल क्लासेस बनाने लग जाएंगे, लेकिन कीप इन माइंड कि हम जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं या कॉमन बिहेवियर हैं उनको इनहेरिट करने के लिए व्हीकल का सहारा लेंगे कि भाई अब बात आ गई है यहां से रूल को ब्रेक करने की, कुछ अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस कराने की। लेकिन कीप इन माइंड कि कार के अंदर भी वो तमाम चीजें मौजूद थी जो कि व्हीकल के अंदर मौजूद थी, ट्रक के अंदर भी वो तमाम चीजें मौजूद थी जो कि व्हीकल के अंदर मौजूद थी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं व्हीकल क्लास की सब क्लास बना रहा हूं जो क्या है, कार और ट्रक। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट ही वो तमाम चीजें इनहेरिट कर लेंगी जो कि व्हीकल में मौजूद था, लेकिन अब मैं इसके अंदर इनके अपने मेथड्स और इनकी अपनी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करता हूं, कर सकता हूं। इस एग्जांपल में हमने की भी नहीं है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं कि मकसद ही ये है कि अब मैं इनके अंदर अपनी अपनी जो भी ये डिफरेंस होल्ड करते हैं वो तमाम बिहेवियर और वो तमाम प्रॉपर्टीज इसके अंदर ऐड कर सकता हूं। मेक सेंस? इनहेरिटेंस समझ आया? कूल, दैट्स ग्रेट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने इर्द गिर्द और अपने सराउंडिंग से पहले वाकिफ हो। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो कुदरत है अगर उसको समझते होंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। बस आपने थोड़ा सा मैप करना है कि यार ऐसा होता है तो इसको प्रोग्रामेटिकल कैसे कर दूंगा, तमाम चीजें वही होती हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर आप रियल जो एंटिटीज होते हैं उनकी मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली आप वही चीजें अचीव कर रहे होते हैं जो कि आप जिंदगी में भले कर ना रहे हो लेकिन आपने ऑब्जर्व की भी हो, आपने देखी भी हो। ये इसके टेस्ट केसेस हैं भाई, एग्जीक्यूट करके देख लेना। लेकिन अच्छा, एक डिफरेंस, जब भी पता करना हो कि भाई कौन सी क्लास किसी चीज से इनहेरिट कर रही है तो क्या होगा, उस क्लास के नाम के बाद फौरन से राउंड ब्रैकेट्स आएंगे और उस राउंड ब्रैकेट के अंदर पेरेंट क्लास का नाम आ रहा होगा। अगर आपने इससे पहले देखा होगा तो ये वाला जो इतना सा स्टेटमेंट था ये कहीं और मौजूद नहीं था, डायरेक्ट क्लास लिखते थे, क्लास का नाम लिखते थे और कॉलन लिख देते थे, नो राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी कुछ नहीं होता था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस आप हमेशा देखेंगे उस क्लास के बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट्स आएंगे और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपकी पेरेंट क्लास आ जाएगी। अब थोड़ी वोकैबुलरी ले लें, यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं, एक पेरेंट क्लास है और एक सब क्लास है। इनमें से कार और व्हीकल में से पेरेंट क्लास कौन सी है भाई, बोलो भाई, व्हीकल। और सब क्लास कौन सी है, सेम गोज फॉर इधर भी, सब क्लास कौन सी है, ट्रक। और पेरेंट क्लास कौन सी है, बस इसलिए कि अगर कोई क्विज विज आ जाए तो आपको वोकैबुलरी पता हो। ड्राइव क्लास भी बोलते हैं, बिल्कुल, बहुत सारी वोकैबुलरी होती है ड्राइव क्लास, चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है ना वो सब क्लास ही आप देखेंगे डेफिनेशन के अंदर या कहीं भी आप देखेंगे। चले भाई, ये था आपका क्या चीज, इनहेरिटेंस। ठीक है,
अब इनहेरिटेंस के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आपने एक और चीज देखी होगी, वो होता है सुपर। सही है, सुपर किस लिए यूज होता है? लास्ट क्लास में बताया था, होमवर्क भी दिया था। आई एम नॉट गोइंग टू टीच, आई एम नॉट गोइंग टू टेल, आपने बताना है। सुपर क्या करता है? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जो कलर और स्पीड है ये कौन एक्सपेक्ट करता हो? पेरेंट। तो जब ये दो प्रॉपर्टीज पेरेंट तक पहुंचानी है तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर ही जो होता है वो प्रॉपर्टीज को सेट करता है। तो इसलिए ये दो प्रॉपर्टीज जो कार में आपने एज अ पैरामीटर ली हैं, ये पहुंचाने किसको पड़ेंगी? व्हीकल को, पेरेंट क्लास को। तो उसके लिए ये स्पेशल कीवर्ड यूज होता है सुपर का। सुपर क्या बोलता है कि भाई ये दो प्रॉपर्टी व्हीकल की जरूरत है, तो भले एज अ कार मैं वो प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचानी मुझे कहां तक है? व्हीकल तक। तो ये सुपर क्या होता है? आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है। अगर आपने, भले अभी मुश्किल लग रहा हो, मुश्किल आई एम डैम श्योर 100% श्योर उसको लग रहा होगा जो पिछली क्लास में आया नहीं था, या उसने जो मैंने होमवर्क दिया था इस सुपर समझने के लिए वो नहीं किया था। जिसने समझा है ये कुछ भी नहीं है, मैंने भी पढ़ा है, तो मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकता हूँ, एम्पैथाइज भी कर सकता हूँ और सिंपैथी भी रख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहीं से उठ के आया हूँ। तो ये चीज़ें हमने भी की है, और मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो इतना डम था कि आपकी सोच है अभी भी। तो यही चीज़ पढ़नी होती है, तो अगर आप 5 मिनट में कर लेंगे तो मुझे आधा घंटा लगेगा। तो जब मुझे 1 घंटे या आई गेस 45 मिनट के अंदर ये चीज़ समझ आ गई थी, तो आपको तो 10-15 मिनट के अंदर ऐसी समझ आ जानी चाहिए थी। तो इट्स योर फॉल्ट अगर आपने इसको नहीं पढ़ा। मैं आगे चल रहा हूं। पॉलीमॉर्फिज्म एक नई चीज, वो पिलर जो हमने नहीं लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। कोई बताएगा व्हाट्स पॉलीमॉर्फिज्म? बहुत अच्छे तरीके से बताया। क्या बोला आपने? एक ही मेथड के दो बिहेवियर। क्लोज, थोड़ा सा आपके हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बेहतरीन होगी, लेकिन यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने जब पढ़ा था तो मेरी डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द सेम बिहेवियर बट डिफरेंट इन नेचर। दोबारा रिपीट करूंगा, ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स द सेम बिहेवियर बट डिफरेंट इन नेचर। कैसे? समी मौजूद है, समी को भी गुस्सा आता है। मुबश्शिर मौजूद है, मुबश्शिर को भी गुस्सा आता है। बिहेवियर क्या है हमारा? सेम, सही है, लेकिन नेचर अलग होगी। अगर सैमी को गुस्सा आता होगा, सैमी फौरन से गुस्सा बाहर निकाल दिया कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, इसकी ये, उसकी वो, एनीवेज जो भी था। और मुबश्शिर क्या करता है? गुस्सा आता है तो खामोशी से बैठ जाता है, किसी को कुछ नहीं बोलता। ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द सेम बिहेवियर बट डिफरेंट इन नेचर। पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ गया? ये था पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरीके से अगर आपने इसको यहां पे मैप करना है तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई गाड़ी है, गाड़ी भी ब्रेक मार दी है, ट्रक है, ट्रक भी ब्रेक मारता है, लेकिन हो सकता है गाड़ी के ब्रेक मारने का मैकेनिज्म कुछ और हो, ज्यादा टॉर्क हो, या जो भी पीछे मैकेनिज्म होता है वो एक अलग तरीके से हो। जो गाड़ी का है ब्रेक मारने का जो मैकेनिज्म है वो कुछ और हो। एग्जिबिट द सेम बिहेवियर बट डिफरेंट इन नेचर। तो आई गेस वो एग्जांपल छोड़ें, ये वाली अगर आपको समझ आ गई तो मारे नहीं आ रहे। आगे चल। अब आप पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं? सही है, पॉलीमॉर्फिज्म ऐसी चीज नहीं कि आप बस कोड करें। जिस तरीके से हमने इनहेरिटेंस देखी, हमने इनकैप्सुलेशन देखी और हमने एब्स्ट्रैक्शन देखी, कि आपको कोड करने का जो तरीका है बस उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न है, एक पिलर आपको अचीव हो जाता है। जो पॉलीमॉर्फिज्म है थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको कुछ और चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के दो तरीके होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस। इंटरफेसेस अभी तक हमने पाइथन के अंदर देखे नहीं। वो जिन लैंग्वेजेस के अंदर इंटरफेस होते हैं, जैसे आपने टाइपस्क्रिप्ट देखा था, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेसेस थे, तो वहां पे आप दोनों तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। एक उसकी डेफिनेशन मुझसे ले लें जो मैंने आपको दी है, और दूसरा इसको अचीव करने का तरीका कि यू कैन ओनली, अच्छा जब मैं बोलता हूँ ना ओनली किसी चीज के भी, तो अभी जो आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है और जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ, इस लेवल पे रहते हुए मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे हो सकता है इन फ्यूचर या अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में मैं आपको कोई
एक्सेप्शन बता दूं कि यार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म देयर इज द ओनली वे, वो क्या है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सहारा लेना पड़ेगा टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। मेक सेंस? कूल। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? कुछ नहीं है, एक इंपोर्ट है ABC, सही है। अब ये वो ABC वो नहीं है, क्या होता है, एप्पल बीट रूट और कैरेट, ABC जूस पिया हुआ है ना, एप्पल बीट रूट और कैरेट, ये है ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। A फॉर एब्स्ट्रैक्ट, B फॉर बेस, C फॉर क्लास, ठीक है। ये ABC आपका ये है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं? ABC से, और कॉमा देके आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। जब भी आप पॉलीमॉर्फिज्म देख रहे होंगे तो आपको दो चीजें हमेशा दिखेंगी, वो क्या है कि जो भी क्लास है उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ABC होगा। इनहेरिटेंस क्या हो रहा था कि मेरी बनाई हुई क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, ये बनी बनाई एक इंपोर्ट है ABC, में उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। मेक सेंस? राउंड ब्रैकेट के अंदर अभी के लिए लेट से बोल सकते हैं कि बिहाइंड द सीन इनहेरिटेंस भी हो रही है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मेक सेंस? लेकिन उसके बाद एक स्पेशल चीज दिख रही है, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर है, इट्स अ डेकोरेटर। अगली शीट के अंदर डेकोरेटर बहुत डिटेल में, और मैं बहुत डिटेल में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी बेयर विद मी, बस समझे कोई नई चीज देखने को मिल रही है। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि करनी ही करनी है, ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। एक चीज आपने करनी है, वो क्या है कि अपने जो भी आप क्लास बना रहे हैं उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने ABC लिखना है, सही है, और वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। और दूसरी चीज, जो भी आप मेथड्स बना रहे होंगे उससे पहले आपने @एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है। अब ये कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा, ये मेथड दिख रहा है, ये क्या है? डेफ, इतना तो समझ आ रहा है भाई, इतना तो हम बोलते हैं समझ आ रहा है। कुछ नहीं है, डेफ एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है सेल्फ, चाहिए होता है, और रिटर्न क्या करेगा? नन। ये हम हर किसी से पहले लगा सकते थे, रिटर्न टाइप बताइए कि भाई नन रिटर्न करेगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं किया, बोल दिया पास। पास क्या होता है? स्किप नहीं करता, जरा आप समझे। पास होता है नल स्टेटमेंट। क्या होता है? नल स्टेटमेंट। अब ये नल स्टेटमेंट का मकसद क्या है भाई? नल स्टेटमेंट का यही मकसद है कि भाई जहां पे कोड लाजमी होना चाहिए है, क्या होना चाहिए? बट यू डोंट वांट टू राइट कोड ओवर देयर, ठीक है। अगर आप ये पास नहीं देंगे ना, ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब कॉलन देंगे और छोड़ देंगे, तो ये एरर थ्रो करेगा। पास क्या होता है? प्लेस होल्डर होता है, किस चीज का? वेयर द कोड इज रिक्वायर्ड बट यू डोंट वांट और नीड टू राइट डाउन द कोड ओवर देयर, तो आप बोलते हैं पास, कि बस कुछ भी नहीं है, निकाल दो। मेक सेंस? ठीक है। पास का मकसद क्या है? नल स्टेटमेंट है ये। इसका मकसद ये है कि भाई यहाँ पे कोड होना लाजमी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोड लिखना नहीं चाहता, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूं, तो ये एक वैलिड पाइथन बन जाती है। अगर आप पास नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो आपको एरर मिलेगा। तो टेक्निकली ये कुछ भी नहीं करने का एक प्लेस होल्डर है, वो हम बोल देते हैं पास। मेक सेंस? ठीक है। अगर इसको वन वर्ड में बताऊं तो इट्स अ नल स्टेटमेंट। यही चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सही, कूल। तो अब भाई ये क्यों ऐसा है? अगर आपने मेरी डेफिनेशन समझी हो तो आपको वहीं से ये बात क्लियर हो जाएगी कि एनिमल है, ठीक है, हर एनिमल एक बिहेवियर रखेगा, भले वो बिल्ली हो, भले वो कुत्ता हो, भले वो कोई बर्ड हो, भले वो कोई सी क्रिएचर हो, हर किसी के अंदर एक बिहेवियर लाजमी होता है। वो क्या होता है? स्पीक का, बट डिफरेंट इन नेचर। इसलिए मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी है जो बस ये बता रहा है कि भाई इस क्लास को जो भी इनहेरिट करेगा उसके पास स्पीक का मेथड होना लाजमी है। ये बात समझ लें, यकीन माने, बहुत आपको फायदा होगा। नहीं समझ आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। यहां पे मैं इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं दे रहा, मैं स्पीक के बारे में बता नहीं रहा कि कैसे स्पीक करेगा। क्यों? क्योंकि ये एनिमल क्लास है और एनिमल के अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे एनिमल आते हैं भाई। बिल्ली, कुत्ता, मैना, चिड़िया, हिरन,
मैं कैसे यहाँ पे स्पीक का बता दूं कि भाई कैसे स्पीक करता है। क्यों? क्योंकि डक अलग तरीके से बोलेगी, कैट अलग तरीके से बोलेगी, डॉग अलग तरीके से बोलेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस एनिमल क्लास को जो भी इनहेरिट करेगा उस पे ये चीज लाजमी हो जाएगी, उस पे ये चीज फर्ज हो जाएगी कि वो एक स्पीक नाम का मेथड बनाए ही बनाए। फिर उसके अंदर वो जिस तरीके की लॉजिक चाहता है या वो जिस तरीके से बोलना चाहता है वो बोलेगा। अगर मैं डक की क्लास बना रहा हूं, एनिमल को इनहेरिट कर रहा हूं, तो उसके अंदर स्पीक का मेथड बनाऊंगा और उसके अंदर लिखूंगा प्रिंट में क्वैक, क्योंकि डक क्या बोलती है? क्वैक। अगर मैं कैट बना रहा हूं और कैट एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है और ये एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसने ये चीज बता दी है कि भाई अगर तुम मुझे इनहेरिट करोगे तो देयर शुड बी अ स्पीक मेथड, तो कैट पे ये चीज लाजमी हो जाएगी कि वो स्पीक नाम का एक मेथड बनाए और फिर उसके अंदर कुछ भी लिख दे। और हमें पता है कैट क्या बोलेगी? भाऊ, म्याऊ। ओके, म्याऊ बोलेगी। तो ये चीज क्लियर हुई मेरे दोस्तों? मेक सेंस? किस चीज को क्लियर हुआ है? हैंड रेस करें पीछे वालों, इतना दिखता है। जिसको नहीं क्लियर हुआ वो हैंड रेस करे भाई, प्लीज प्लीज, ताकि जब रिवाइज कराऊंगा तो उतनी एफर्ट पुट करूंगा ना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया? एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, शुक्र है मुझे याद आ गया, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन पिलर और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दो डिफरेंट चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या थी? मेक सेंस? एब्स्ट्रैक्शन ऊप का एक पिलर था और वो हमने देख लिया वो कुछ नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स आप अचीव कर रहे होते हैं। कोड एक बार लिखा है, लॉजिक और पूरी कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शनैलिटी एक बार लिखी है और नीचे बस उसको क्या कर रहे हैं? इन्वोक कर रहे हैं। वो था एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इटसेल्फ कुछ नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द वे टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। सही है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ एंटिटी, एब्स्ट्रैक्शन इज अ पिलर ऑफ ऊप। मेक सेंस? थैंक यू, आपकी वजह से जिनको नहीं समझ आया था ये चीज मैं डिलीवर कर दी, वरना मैं तो आगे चला जाता। अब आगे चलते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कुछ नहीं होता, बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज मौजूद होनी चाहिए है, करने का तरीका नहीं बताता। सही है? या तो प्रॉपर्टी बता देता है। एब्स्ट्रैक्ट आपके पास प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भी क्लास अब नीचे इस एनिमल को इनहेरिट करेगी, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है? जो भी क्लास एनिमल को इनहेरिट करेगी उस पे ये फर्ज हो जाएगा, उस पे ये लाजमी हो जाएगा कि वो अपने अंदर एक मेथड बनाए जिसका नाम क्या हो? स्पीक। और फिर उसकी जो लॉजिक है वो खुद ही बताए, क्योंकि एनिमल इज नॉट कैपेबल इनफ, या ये वो ऑथराइज एंटिटी नहीं है जो ये बता सकती है एनिमल कैसे बोलता है। कोई जेनेरिक वे नहीं है कि एक तरीके से हर एनिमल बोलता है, नहीं, हर एनिमल के बोलने का अपना तरीका होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इस जो मैंने चीज हाईलाइट की हुई है, अगर मैं इसको सिंपल लफ्जों में बोल दूं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये गलत नहीं होगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब डॉग क्या कर रहा है? एनिमल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा है। नीचे आप देख रहे हैं इनहेरिटेंस हो रही है, क्या कर रहा है? डॉग एनिमल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा है। तो अब डॉग के ऊपर ये लाजमी हो जाएगा कि वो स्पीक नाम का एक मेथड अपने स्कोप के अंदर बनाए ही बनाए। क्यों? क्योंकि जो क्लास इसने इनहेरिट की है उस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़ा हुआ है, वो क्या है? स्पीक। इसके बाद इसके अलावा डॉग भले 100 और मेथड बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इस पे लाजमी है कि जो एनिमल ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया हुआ है वो इसने, डॉग ने लाजमी डिफाइन करना है। पास का मकसद ही ये था कि यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, यहाँ पे मैं अपनी कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है। जब ऑब्जेक्ट या क्लास मुझे इनहेरिट करेगी तो बस मैं उसके ऊपर ये लाजिम कर दूंगा कि वो स्पीक लाजमी बनाए।
अंदर का कोड जो उसका दिल चाहेगा वो लिख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉग में क्या लिख दिया, वुल्फ। मेक सेंस? कूल। ये था आपका पॉलीमॉर्फिज्म। दोबारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आते हैं कि गुस्सा हर इंसान की फितरत के अंदर होता है। मैंने बस सैमी और अपनी एग्जांपल दी थी, आप किसी की भी एग्जांपल ले लें तो समझें। अगर देखें तो जो इंसान का एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है ना, उसके अंदर ये लिख दिया गया है कि इसके अंदर एक बिहेवियर होगा, वो क्या होगा, एंगर। सही है? बताया नहीं गया कि एंगर कैसे एग्जीक्यूट करना है, वहां पे समझिए पास लिखा हुआ है। सही है? एक इंसान का ब्लूप्रिंट बना हुआ है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है जो क्या है, एंगर, जो क्या है, गुस्सा, और उसके अंदर पास लिख दिया है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का गुस्से करने का तरीका अलग नहीं होता। लेकिन अब जब सैमी उस पर्सन को इनहेरिट करेगा तो सैमी पे एक चीज तो लाजमी हो गई फितरतन कि इसके अंदर गुस्सा तो होगा ही होगा। लेकिन अब ये अपने गुस्से की डेफिनेशन या एग्जीक्यूशन खुद बता सकता है कि मैं गुस्सा कैसे करता हूं। मुबश्शिर जो पर्सन को अब इनहेरिट कर रहा है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, एंगर, वो मेरे अंदर फितरतन आ गया। अब ये एंगर मैंने कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये मेरी क्लास बताएगी, ये मेरा ऑब्जेक्ट बताएगा। मैं खामोश रहूंगा या मैं बोल दूंगा, सेमी हो सकता है खामोश रहे। तो ये चीज थी पॉलीमॉर्फिज्म। मेक सेंस? कूल। सॉरी, नन यूज ना करें टेक्निकली तब भी वर्क करेगा, लेकिन ऑब्वियसली फॉलो द कन्वेंशन। ओके, क्योंकि आपके जो क्विज आएंगे वो भी इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे। जरा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अपने साथ वाले को समझाएं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। मैं भी थोड़ा सा पानी। एग्जांपल में गुस्से की और एनिमल की एग्जांपल के अंदर किसकी, स्पीक की। लेकिन इसी तरीके से और भी जो मेथड्स हैं जो कि हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, तमाम एनिमल्स के अंदर जो मौजूद होता है वो क्या हो सकता है, लेट्स से ईट हो सकते हैं ना भाई, ईट। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोड खुद करते हैं ताकि आप लोग को भी समझ आए। तो मैं जल्दी से इस पूरे स्निपेट को कॉपी करता हूँ। फोकस हियर, ओके। इफ वी आर पुटिंग एफर्ट, द ओनली थिंग दैट वी वांट फ्रॉम यू इज द कंसंट्रेशन एंड फोकस। ठीक है? इफ यू आर नॉट गिविंग दीज टू थिंग्स, आप बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे साथ नहीं, मेरा यकीन माने, मैं हमेशा बोलता हूँ पहली क्लास से मेरा कुछ भी नहीं जाता। 2 बंदे भी यहाँ पे होंगे, एक बंदे की पढ़ाने की नेचर होती है जो कभी तब्दील नहीं होती। इट्स नॉट लाइक मेरे सामने 1500 बच्चे हैं तो मैं भाई चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, पूरी जान मार दूंगा। नहीं, मेरे सामने एक भी बंदा होगा, मैंने तब भी यही अपना तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है? क्योंकि मेरी नेचर में तो मुझे कतन फर्क नहीं पड़ता, 3 बंदे भी बैठे होंगे तो मैं उनको पढ़ाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट यू, योर फैमिली, योर गोल, योर एम्स, एंड अल्टीमेटली अचीव कैसे करेंगे, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और अपने साथ। अगर आप वाकई सिंसियर हैं तो यही कुछ पैरामीटर है, एट्रीब्यूट है। तो अभी जब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ें, जब आराम करने का वक्त होगा, जो आपके पास बाकी के 6 दिन और आई गेस 21 घंटे होते हैं, हम तो बस 3 घंटे ही लेते हैं, उसमें आपका जो दिल चाहे आप करें। थोड़ा सा ऊपर हो जाए यार। या पॉलीमॉर्फिज्म कोड को करते हैं कॉपी और अपने इधर आके एग्जीक्यूट करते हैं। हियर ये हमने कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों, कॉपी, कंट्रोल सी, और जल्दी से इधर आ जाते हैं। पाइथन इंस्टॉल्ड, एग्जीक्यूटेड, ओके परफेक्ट। ठीक है, जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम क्या होगा, main.ts, main.py। देख रहे हैं हमने सेमी का कोई पर्सनल प्रोजेक्ट खोला है, इसके अंदर ओपन एआई एसडीके यूज कर रहे हैं, कुछ खतरनाक काम कर रहे हैं भाई। यहाँ पे फाइल बना दूं, मसला तो नहीं, आप बाद में डिलीट कर देना, है ना, गुस्सा कर दें। main.py और यहाँ पे मैं पूरा कोड पेस्ट कर देता हूँ, अभी बड़ा कर दूंगा, बेफिक्र रहें, कुछ नहीं है, वही जो हमने वहां पे देखा था वही चीज यहाँ पे। सही है? जब भी आपको दिखे कि ये चीज इंपोर्ट हो रही है, जिस तरीके से मैंने आपको इनहेरिटेंस का एक क्विक तरीका बता दिया था कि किस तरीके से गैस कर पाएंगे इनहेरिटेंस हो रही है, वो क्या था, क्लास का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक और नाम आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो नाम आ रहा है, ये वाली क्लास उससे इनहेरिटेंस कर रही है। दूसरा, पॉलीमॉर्फिज्म पता करना, तो अभी कैसे पता करें, तो बस आपने देखना है सबसे ऊपर ये वाली चीज इंपोर्ट हो रही होगी। जब ये वाली चीज इंपोर्ट हो रही होगी तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि भाई एब्स्ट्रैक्शन नहीं,
एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस्तेमाल हो रहा है, ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब किसी किस्म का पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अब हम यहां पे देखते हैं भाई वही बात कि ABC जो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी उसके ऊपर ये फर्ज है कि सबसे पहले तो वो ABC को इनहेरिट करेगी। ठीक है, ये डिफेक्टो है, इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। एबीसी के अंदर कोड क्या हुआ वो हमें पता नहीं है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे भी इनहेरिटेंस हो रही है। आपकी जो एनिमल जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एबीसी को इनहेरिट करेगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एक चीज समझाने के लिए, अगर मैं यहां से एबीसी हटा दूं तो क्या होगा? नहीं चलेगा सर ये। एरर आएगा। Error ये आएगा। मुझे मजा नहीं आता, एरर क्यों आएगा और क्या आएगा, इसमें मजा है। ABC लगाना ही लगाना है सर ये। क्या चीज है जो रुकेगी कि यार ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? देख लेते हैं टर्मिनल, टेबल डॉट टर्मिनल। अच्छा, कौन बोलते हैं एरर आएगा? पहले तो ये बहस करते हैं ना, कौन बोलते हैं एरर आएगा? मैंने एबीसी हटाया, एरर आएगा। अच्छा, अगर कोई बीच वाला था, मैं उसको पर्सनली मेरी नजर में आ गया कोई कि जिसने ना हाँ पे ना पे हाथ हैंड रेस किया, तो फिर मैं उठा के पूछूंगा कि भाई कहाँ के हो, यहाँ के हो, वहां के हो, दरमियान के हो कहाँ के? कौन है जो बोलता है एरर आएगा? कौन बोल रहा है कि एरर नहीं आएगा? अभी देख लेते हैं, यहाँ पे आगे लिखता पाइथन और मेन डॉट पाई, एरर तो नहीं आया। बताओ भाई, एरर तो नहीं आया। ए बी सी नहीं लिखा, एरर फिर भी नहीं आया, वाई? हम यूज नहीं कर रहे इसको। कैसे यूज नहीं कर रहे इसको? हम तो यूज कर रहे हैं। ये देखें, एनिमल को इनहेरिट किया मैंने, राउंड ब्रैकेट्स भी हटा देते जिसको इसमें मसला है। तो मैं सेव कर आउट ऑफ स्विप है, ये कैसे हटेगा भाई? क्रॉस, थैंक यू। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, जिसको राउंड ब्रैकेट में मसला था भाई मैंने वो भी हटा दिया। स्टिल नो एरर, क्या मसला है? बोलो भाई, आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ए बी सी हमने इस्तेमाल नहीं किया, इट्स वर्किंग, बट देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशन जहां पे हम आके फंसेंगे। तो अभी के लिए मेक श्योर, ये इसलिए हटाया है क्योंकि अभी आपका सवाल आता जब आप कोड कर रहे होते कि सर हमने हटाया था फिर भी चल रहा था। ठीक है, तो आप इसकी एग्जांपल भी देखिए, इट्स अ वेरी वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, व्हेन इट्स बिकम कॉम्प्लेक्स आपको फायदा और मकसद पता चलेगा, व्हेन टू यूज एबीसी एंड व्हेन टू नॉट यूज। लेकिन अभी अपना कन्वेंशन बना ले, अपनी सेकंड नेचर बना ले कि जब भी आपने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस्तेमाल करना है, you have to use ABC as a parent class of your abstract class. Make sense? Cool? ठीक है, तो बस अब यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। अभी तक आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको जवाब भी दिए तमाम चीजों के। अब मेरा सवाल है आपसे, जिस तरीके से एनिमल बोल सकता है इसी तरीके से तमाम एनिमल्स के अंदर एक और कॉमन मेथड या फंक्शनैलिटी या बिहेवियर होता है, वो होता है खाने का। क्या चीज? खाने का। तो वो मैं कैसे यहाँ पे डिफाइन करूं? कौन शहजादा या शहजादी बताने के वो है, वो क्या है? अहल है। अहल तो माशाल्लाह सभी हैं, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। हैंड रेस करो भाई। आप ग्रे शर्ट टी शर्ट, आप जी जी आप ही अकेले, आप आपसे आगे पीछे कोई ग्रे ग्रे ग्रे, इतना भी मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ यार। ग्रे आप ही हो ना? व्हाइट है, अच्छा वो शेडो पड़ रहा होगा, आई एम सो सॉरी, इट्स व्हाइट। हाँ व्हाइट, ठीक है। अब बताओ कि सबसे पहले आपकी कॉमन सेंस क्या बोलती है? आपको यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस दिख रही है, आपको एनिमल भी दिख रहा है, आपको डॉग भी दिख रहा है, आपको कैट भी दिख रही है। एक चीज जो आपकी कॉमन सेंस बोलती है कि भाई ईट का मेथड कहाँ पे मुझे डिफाइन करना चाहिए, वो क्या है? एक एग्जाम्पल, एक नाम लो, एनिमल, कैट या डॉग? एनिमल, एनिमल
Yes, क्यों? sir. क्योंकि ये कॉमन बिहेवियर है, ये थ्रू आउट ऑल एनिमल सेम होगा, तो ये भी आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा तो कैसे बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड? एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। ये बताने का तरीका, मकसद ये है कि जितने भी मेथड बनेंगे सबके ऊपर लगेगा। इट्स नॉट लाइक एक बार लिख दिया जितने नीचे मेथड लिख लो सबको ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाएंगे, नहीं, हर मेथड से ऊपर आपने क्या लिखना है? एब्स्ट्रैक्ट। और उसके बाद ये सही आ रहा है इंटेलिजेंस? ये आजकल के हमारे डेवलपर जो है ये इंटेलिजेंस का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। क्या इतना बहुत है? पास पास क्या करते हैं? नल स्टेटमेंट। इसका मकसद क्या था कि फंक्शन की ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिंटैक्टिकली रॉन्ग है इन पाइथन, क्योंकि आप कुछ नहीं दे रहे। लेकिन पाइथन क्या करते हैं आपकी आसानी के लिए कि अगर आप ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हैं कि आपको वाकई फंक्शन के अंदर कुछ पास नहीं करना, तो आप एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है? पास। अब ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है, पाइथन इसको आगे जाने देगा। ठीक है, makes sense. जी हाँ, तो अभी नीचे हमने किया होता है, ये स्पीक बनाया तो है इसका अपने तरीके का। अब ये ईट इन दोनों पे लाजमी हो गया। जैसे ही आप ये देखें इसके ऊपर एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है ये एरर दे रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। वो क्या है? कैट किसको इनहेरिट कर रहा है? एनिमल को। और एनिमल ने दो अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताए हुए, एक क्या था? स्पीक, वो यहां पे दिख रहा है। लेकिन अब हमने एक और बना दिया, जो जिस तरह मैंने आपको अपने आसान लफ्जों में समझाया था कि अगर आपकी कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास या ऐसी क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इनहेरिट कर रहा है, तो उस क्लास पे लाजमी हो जाता है वो एब्स्ट्रैक्टेड प्रॉपर्टीज या मेथड्स को डिफाइन करना। तो अब मुझे कैट के अंदर ईट का जो मेथड है वो डिफाइन करना ही करना पड़ेगा, लाजमी है। मेक सेंस? थैंक यू सो मच। आप काफी देर खड़े रहे, आपकी काफी कैलोरीज बर्न हो गई होंगी। आप क्या नाम? मोहम्मद दानिश के लिए तालियां भाई। थैंक यू सो मच दानिश। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके एक मैं मेथड बनाता हूँ, वो क्या है? क्या है भाई? ईट। इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए एआई है, लेकिन जहन में रखिएगा कन्वेंशन करेक्ट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे आपने ईट लिखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम और नीचे आप ईटिंग लिख दें। ईट मतलब ईट का मेथड ही बनेगा, सही है। जैसे ही मैंने कैट के अंदर ईट का मेथड बनाया, कैट के पास से एरर गॉन, क्योंकि कैट वो क्लास थी जिसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल को इनहेरिट किया था, और कैट वो क्लास है जिसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तमाम मेथड्स और प्रॉपर्टीज, तो खैर इस टाइम है नहीं, तमाम मेथड्स को सेटिस्फाई कर दिया है कि हाँ, अगर मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो लिखा हुआ था मैंने वो तमाम चीजें फुलफिल की है। मेक सेंस? लेकिन डॉग इज स्टिल थ्रोइंग एन एरर। व्हाई? क्योंकि अगर आप अभी डॉग के ऊपर आए तो डॉग के अंदर अभी भी सिर्फ एक ही मेथड मौजूद है। मुझे अब क्या करना होगा? एक और मेथड बनाना होगा, वो क्या है? ईट का। ठीक है, और यहाँ पे सही है। तो अब इसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया? ईट का मेथड बना लिया। टेक्निकली वही बात, मेथड बनाना लाजमी है, अंदर की इंप्लीमेंटेशन का पूरा कंट्रोल आपके पास है, जो भी आप चाहते हैं उस तरह का देंगे। यही तो मकसद था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों एरर आपके पास से चले गए। ये है पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म इटसेल्फ क्या है? ऊप का एक पिलर, सही है। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं? यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज। एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी या एब्स्ट्रैक्ट क्लास इटसेल्फ क्या होता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में एक और चीज बता रहा हूं। आपने यहां पे डॉग की क्लास बनाई, ठीक है, ये डॉग की क्लास दिख रही है आपको, सही है। नीचे आके आपने क्या कर दिया? डॉग का इंस्टेंस बना लिया, सही है।
आपको यहाँ पे कैट क्लास दिख रही है, नीचे आपको कैट क्लास से बना हुआ इंस्टेंस दिख रहा है, दिख रहा है? इज इट पॉसिबल कि क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस बना सकता हूं? अभी तक एनिमल को आपने कहां पे देखा है? सिर्फ इनहेरिटेंस के अंदर। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसको आप कहां देख रहे हैं? इनहेरिटेंस के अंदर। इज इट पॉसिबल कि मैं डायरेक्ट एनिमल का भी इंस्टेंस बना सकता हूं? मैं इसको कॉपी करता हूं और नीचे आके मैं बोलता हूं एनिमल 1 इज इक्वल टू एनिमल। कोई एरर मिला? एरर मिल गया? अब इस पे होवर करो, एरर पड़े। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो इंस्टेंस बनाने के कैपेबल नहीं होती, बिकॉज इट मेक्स सेंस। उसके अंदर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है, उसमें तो पास मौजूद है। क्लास बना के, सॉरी, इंस्टेंस बना के करोगे क्या? ये जो क्लासेस हैं कैट या डॉग, ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, ये एक्चुअल ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर स्पीक का एक्चुअल फंक्शनैलिटी मौजूद है। इसलिए आप एनिमल का या फिर अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इंस्टेंस नहीं बना सकते। ये एक ही तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, वो है इनहेरिटेंस के अंदर। जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा है कि एनिमल क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन इनहेरिटेंस, आप इसके इंस्टेंस नहीं बना सकते। एबीसी हटाया, एरर, एरर चला गया। एबीसी लगाया, एरर लाल हो गई, एरर आ गया। ठीक है, तो ये एबीसी हटाने और लगाने का मकसद ये था कि आप इस क्लास को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई इसका इंस्टेंस नहीं बन सकता। देयर इज नो रॉन्ग और राइट वे कि आप हटाएंगे तो एरर आ जाएगा, नहीं। आपने ये लगाना है इंटेंशनली। क्यों? अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इस एनिमल का भी इंस्टेंस बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका इंस्टेंस नहीं बने, ये सिर्फ इनहेरिटेंस के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो या एज अ कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल हो, ताकि दूसरी क्लास इसको देख के मेथड डिफाइन करे, प्रॉपर्टी डिफाइन करे, तो इट्स रिक्वायर्ड कि आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एबीसी को इनहेरिट करें। एक सेंस आप समझ आ गए? एबीसी लगाने से एरर या एरर का आना ना आना फर्क नहीं है, ये आपके लिए है, आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। वरना कोई डेवलपर आके इस एनिमल का इंस्टेंस बना देगा और वो कोई मकसद नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर स्पीक कुछ कर नहीं रहा, इट्स जस्ट अ पास। इसके अंदर ईट कुछ कर नहीं रहा, इट्स जस्ट अ पास। लेकिन यहाँ पे इट मेक सेंस, क्योंकि एनिमल इनहेरिट किया है, इट मींस अब डॉग के ऊपर लाजमी है, फर्ज है कि स्पीक और ईट का मेथड बनाए। तो इसलिए यहाँ पे एबीसी देना लाजमी है, ताकि आप ये चाहते हैं कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस ना बन सके। कॉन्ट्रैक्ट इंटरचेंजेबल मैं यूज कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं बोल सकता हूँ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ही है ना भाई, कि ये डॉग ने क्या कर लिया, एनिमल से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई क्योंकि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास ये जो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये मैं भी बनाऊंगा, इसलिए मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोल रहा हूँ। एज अ वोकैबुलरी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे स्टिक करते हैं तो मसला नहीं है, बस आपको बिहाइंड द सीन्स कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। मेक सेंस? ये थी मेरे प्यारे दोस्तों आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म itself is a complicated concept, but I'll try my best and my team is try my best to deliver it in the most and effective way, कि आपको most simplest and in effective way कि आपको ये चीज समझ आ जाए। Now it's your time कि आप इसके ऊपर अपना वक्त लगाएं। ऐसे नहीं आता, हमें बहुत वक्त लगा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे शिफ्ट होने में। हमने भी फंक्शनल से स्टार्ट किया था बिकॉज इट्स इजी टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट इन फंक्शनल पैराडाइम। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आपको एक बार समझ आ जाए तो टेक्निकली आपकी अपनी स्केलेबिलिटी के चांसेस बेतहाशा हो जाते हैं। आपकी सोच है आप किस किस लेवल पे जाके कोड कर सकते हैं। अगर आपके जहन में, आपके सामने कोई ओपन सोर्स बड़ा सा प्रोजेक्ट मौजूद है, 110% they are using object oriented paradigm to code their functionality or to code their program। जितने भी आपके इंटरमीडिएट से
एडवांस लेवल जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल हाई है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ही इस्तेमाल होता है। आप लिख लें, मैं दुबई गया था, वहाँ के जितने भी इंटरनल सिस्टम्स है, भले गवर्नमेंट के ले लें भले जिसके भी ले लें, वो चूज ही करते हैं जावा, बिकॉज जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम बेस्ड लैंग्वेज। उसके अंदर बनते ही सब कुछ जावा की बेस के ऊपर बना होता है। उनके पुलिस के इंटरनल सॉफ्टवेयर्स ले लें, उनके ट्रैफिक के सिग्नल्स एप्लीकेशंस देख लें, तमाम जावा के ऊपर बनी हुई है। और भी अगर आप जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है या जितने भी कंप्लायंसेस की एप्लीकेशंस है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है। लेकिन जितने भी आप स्टार्टअप्स देखेंगे जो कि अभी बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी फंडिंग्स उठाई है, वो टू स्पीड अप थिंग्स वो फंक्शनल पैराडाइम यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि फंक्शनल पैराडाइम में कोई लिमिटेशन नहीं होती। इट्स लाइक कि भाई कोड करो, खुले आम करो, जो दिल चाह रहा है करो। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तभी फंक्शनल पैराडाइम के कोई पिलर मैंने आपको नहीं बताया थे कि भाई आप फंक्शनल पैराडाइम में काम करें तो ये 4 या 5 या 2 या 1 पिलर है, इनको सेटिस्फाई करना है, नहीं। लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम बताया तो मैंने आपको पहले पिलर बताया कि ये 4 पिलर है, ये 4 बुनियादें हैं, इनको थामना तभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को संभाल पाओगे, वरना कचरा करोगे। तो ये 4 समझना लाजमी है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने अपने 4 पिलर, नॉट लाइक क्लास इज ओवर, यहाँ तक के 4 पिलर हमने कवर कर लिए हैं। वो था सबसे पहला इनहेरिटेंस, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म जो भी किया, और एक और रह गया था, वो क्या था? इनकैप्सुलेशन। तो ये 4 पिलर थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसकी बिहाइंड द सीन्स के कॉन्सेप्ट बताऊं वर्ड के ऊपर कि भाई मुझे 4 पिलर है, मैं बस बता रहा हूं, इस पे मत रहिएगा, फायदा नहीं है कोई, ठीक है। ये ABC एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, एंड यू कैन नॉट क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आगे चलते हैं जी। ये आपका सिनेरियो है, सही है, ये आपका सिनेरियो है। वैसे टेक्निकली अगर आपने उसको कॉन्क्रीट मेथड्स के साथ ही बना दिया तो फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने का जरूरत ही नहीं है। उसको वैसे क्लास बनाए, नॉर्मल क्लास, और नीचे इनहेरिट करा लें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मकसद ये है कि भाई इसके अंदर कॉन्क्रीट लॉजिक मौजूद नहीं है, ये बस मेथड डिफाइन करे कि ये लाजमी है, जो इसको इनहेरिट करेगा उसको ये लाजमी होना, ये मेथड होना लाजमी है, तरीका करने का वो खुद बताएगा। आगे चलते हैं भाई, बहुत सिंपल सी चीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेट हिम प्ले, कोई मसला नहीं, आपकी उम्र है आराम से बैठने की, उसकी थोड़ी, उसको तो एंजॉय करना है। अच्छा चलें, ओके, खैर एनीवेज स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम वर्सेस प्रोसीजरल पैराडाइम, ठीक है, 2 पैराडाइम है। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले आता है फोकस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट्स और क्लास के ऊपर, ठीक है। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का फोकस किसके होता है? फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन बन रहे हैं, फंक्शन इन्वोक हो रहे हैं, तो वो पैराडाइम कौन सा होगा भाई? प्रोसीजरल। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का फोकस क्या होता है? ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे एंड देयर इंटरेक्शन लिखी हुई है, मैं इसको बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। मेक सेंस? डेटा एंड बिहेवियर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर डेटा और बिहेवियर एक ही जगह इनकैप्सुलेट होता है, सही है। एक ही क्लास होती है, उसी के अंदर उसका डेटा से मुराद है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एट्रीब्यूट्स, एक उधर वो भी वही मौजूद होते हैं क्लास के अंदर, और उसके बिहेवियर से मुराद उसके मेथड, वो भी उस क्लास के अंदर ही मौजूद होते हैं। किसके अंदर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर। लेकिन प्रोसीजरल पैराडाइम के अंदर क्या होता है? जिस तरीके से आपने देखा था, आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट पे चला जाता हूं मैं, ग्रीट इज इक्वल टू हेलो। अब ग्रीट का बना हुआ है एक अलग स्कोप में, नीचे आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर उस ग्रीट को इस्तेमाल कर लिया, सही है। तो इनका वैसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन या रिलेशन नहीं है। वेरिएबल अलग बना हुआ है, फंक्शन अलग बना हुआ है, आप उस वेरिएबल को जो आपने अलग बनाया हुआ था फंक्शन के स्कोप से, उसको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो डेटा और बिहेवियर बाइंडिंग है ना, वो प्रोसीजरल पैराडाइम के अंदर इतनी टाइट नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, आपकी एक ही क्लास होती है, उसी के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि आप इनिट के मेथड के अंदर, आसान लफ्जों में कंस्ट्रक्टर के अंदर बना रहे होते हैं, और उसके नीचे ही आप उसके बिहेवियर से मुराद है उसके मेथड्स भी बना रहे होते हैं। क्लियर? सॉरी, ये प्रोसीजरल पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या बिकॉज इट्स मॉड्यूलराइज्ड ना, एक ही जगह सब कुछ दिख रहा है कि भाई इसका डेटा कहाँ पे है, क्या फ्लो है डेटा का, सब कुछ एक ही जगह पे हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे आपके पास कंट्रोल उस तरह का नहीं है, कहीं भी वेरिएबल बनाओ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लो। मेक सेंस? आउच। रियूजेबिलिटी, रियूजेबिलिटी टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो दोनों में ही है। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूं कि भाई उसकी बड़ी जबरदस्त है, इसकी कम है, लेकिन टेक्निकली सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड लिखा हुआ है, इन्होंने एक अपने थॉट प्रोसीजर के हिसाब से लिखा होगा। मेरे नजदीक रियूजेबिलिटी अल्टीमेटली वहां पे भी आप फंक्शन बनाते हैं उसको हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये कोई ऐसा डिबेट वाला पॉइंट है नहीं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया हुआ है कि भाई रियूजेबिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हाई होती है। सो फॉर क्विज पर्पसेस कीप इन माइंड कि इन्होंने बोला हुआ है इट्स हाई इन ऊप बट इट्स लिमिटेड इन फंक्शनल या फिर प्रोसीजरल पैराडाइम, सॉरी नॉट फंक्शनल, प्रोसीजरल पैराडाइम। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इनिशियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में ज्यादा लग रही होती है जब आप कोड कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप तमाम एंटिटीज को मैप कर देते हैं, व्हेन इट कम्स टू इट यूज, आपके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में काम करना निहायत सिंपल होता है। उसके बरक्स प्रोसीजर पैराडाइम में उलट होता है। जब आप कोड कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा मजा आ रहा होता है कि भाई फंक्शन बन रहे हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूज इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, स्पेशली ऑन बिगर प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली ये मैं अभी आपको इतना, आप मुझसे शायद कनेक्ट ना कर पाए क्योंकि अभी आपने लार्जर या फिर बिग कोड बेस देखा नहीं है। जब हम देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको क्लिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज कि इजियर टू मैनेज इट लार्ज जब आप यूज केस पे आते हैं, और ये क्या बनता है थोड़ा लार्ज सिस्टम के लिए इतना रिलायबल नहीं होता प्रोसीजरल पैराडाइम। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, ये तो आपको खुद ही आपने देख लिया कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग जितनी अच्छी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में होती है उतनी अच्छी फंक्शनल पैराडाइम में हो ही नहीं हो सकती। तो प्रोसीजरल पैराडाइम के अंदर लेस इंट्यूटिव होती है फॉर मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है इसके अंदर रियल वर्ल्ड की मॉडलिंग क्या होती है, मोर इंट्यूटिव एंड नेचुरल। मेक सेंस? कूल। कंक्लूजन आपके लिए है, आप पढ़िएगा और अल्टीमेट एक कंक्लूजन पे आइएगा। बेसिक ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, मैं 12 बता चुका हूं। क्लास इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस द मेथड्स एंड द प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल इंस्टेंस जो आपने उस ब्लूप्रिंट से बना लिया है। तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, घबरा मत जाइएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें भी यही लिखा हुआ होगा। सही है, आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी क्लास कभी नहीं है। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है जो डिफाइन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए है। लेकिन जब आप वाकई उस क्लास से, उस ब्लूप्रिंट से एक इंस्टेंस बना लेते हैं तो वो इंस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट होता है। मेक सेंस? इंटरचेंजेबली लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं क्लास भी बोल सकता हूं, क्लास को मैं ब्लूप्रिंट भी बोल सकता हूं, मैं ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूं और ऑब्जेक्ट को मैं इंस्टेंस भी बोल सकता हूं। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मेक सेंस? परसों मैंने एक इंटरव्यू लिया, आई गेस पाकिस्तान का ही बंदा था, 5 साल का एक्सपीरियंस था फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, अल्टीमेटली यही पे आके डेडलॉक बना कि सर मैं आपको बता नहीं पा रहा, लेकिन जब आप मुझे काम देंगे तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। मैं कैसे उसके ऊपर रिलाई कर लूँ कि जो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा, जो मुझे थ्योरेटिकल चीज़ें बता नहीं पा रहा, मैं कैसे इस पे रिलाई कर जाऊं कि जब मैं इसको प्रैक्टिकली हायर करने के बाद काम दूंगा तो ये कर लेगा। हमेशा फर्स्ट स्टेप आएगा आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वोकैबुलरी, आपके पास जो डिफरेंट टेक जार्गन्स हैं, टेक वर्ड्स हैं, वो आपके बड़े काम आएंगे, आपको स्टैंड आउट कराएंगे, आपका इम्पैक्ट छोड़ेंगे इंटरव्यूअर के जहन के ऊपर। प्रैक्टिकल तो बाद में आएगा, वो जब आपको हायर कर लेगा तो उसने आपको काम ही देना है, आपने काम ही करना है, तब बातें नहीं आएंगी। लेकिन शुरू में आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, और वो बुरा मत मानिएगा लेकिन आप सारे लैग करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने जो आम जो जुबान होती है उसको मुझे बता रहे होते हैं, व्हाट्स दिस? नाउ यू आर अ टेक पर्सन, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं एक चीज़ बताने के आपको 4 तरीके बताता हूं। हर एक एंटिटी के मैं आपको 4 इंटरचेंजेबल वर्ड्स बताता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो। मेरे लिए नहीं है ये आपके लिए, ताकि आप से जब कोई सवाल पूछे एक वर्ड के बजाय दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर ले तो आप घबरा ना जाए, ये क्या पूछ लिया, आपको पता हो कि यार इसका मकसद वही है, ये वही बोल रहा है। तो मेक श्योर इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कीजिए। आपके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है, कितना है, डजंट मैटर। अगर आपके पास 3 महीने का भी एक्सपीरियंस है, आपको बात करनी अच्छी आती है तो आप हायर हो जाएंगे। फिर आपको काम ना है तो आपको निकालने की अलग बात है, लेकिन फर्स्ट स्टेप आप निकाल जाएंगे कम्युनिकेशन की बेस के ऊपर, ट्रस्ट में। व्हाट इज क्लास? सामने लिखा हुआ है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा, आपके लिए पूरी डेफिनेशन है, खुद पढ़िएगा। टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट, मैं ब्लूप्रिंट बोल रहा हूं, इट्स कुड बी अ टेम्पलेट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, बता दिए, बाकी पूरा पढ़ लीजिएगा। क्रिएटिंग अ क्लास, अब इन्होंने बता दी कि भाई क्लास कैसे बनती है। वही बात इन्होंने पास लिख दी है, हमने पूरी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देख चुके हैं, तो हमें पास का कुछ अब लेना देना नहीं है।
सही है। पास आप तभी यूज करेंगे कि आपने क्लास बना दी है लेकिन क्लास में ना तो कोई प्रॉपर्टी हो ना कोई मेथड हो, तो ऐसी क्लास भी लाना है जिसकी ना कोई प्रॉपर्टी और ना कोई मेथड हो, सही है। तो लेकिन डेफिनेशन के लिए आपको पर्पसेस के लिए आपको बताया। वही बात कि जो आपकी क्लास होती है वो दो चीज़ों का मजमूआ होता है, एक तो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, और दूसरी क्या होता है उसके एक्शंस होते हैं, उसके मेथड्स, उसके बिहेवियर होते हैं, तमाम चीज़ें। तभी मैं बोलता हूँ उतना पढ़ लें, नीचे तो हम उड़ाते हुए जाएंगे। इंस्टेंस, वही बात कि आपने ब्लूप्रिंट बना दिया, डजंट मीन कि आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी बन गई। एट द एंड ऑफ द डे आपने उस ब्लूप्रिंट को पकड़ना है और उससे अपनी ऑब्जेक्ट बनाना है, अपना इंस्टेंस बनाना है। और कैसे बनाना है? सेल्फ। सेल्फ पता है ना क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेल्फ रेफर टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अगर आपने लिखा हुआ है कार1 इज इक्वल टू कार का क्लास, तो इधर जो कार1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके सेल्फ को, क्योंकि ये इस टाइम का इंस्टेंस है, ये इस टाइम का ऑब्जेक्ट है, तो जो सेल्फ है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मेक सेंस? कूल। ये आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, इसको गौर से देखिएगा। तमाम चीजें कर चुके मेरे प्यारे दोस्तों। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड, ये कंक्लूजन किया हुआ है। क्लास की डेफिनेशन क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन कैसे होती है, और एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आपको पता है। आप डॉट का नोटेशन लगा के अपने प्रॉपर्टीज और अपने बिहेवियर को अपने इंस्टेंस के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे किया था ना भाई, car1 डॉट ड्राइव, पता था? की टेक अवे ऐसे है भाई, ये टेक अवे को आप टेक अवे कर लीजिएगा जब आप पढ़े होंगे तो। चलो नई चीज आ गई, कंस्ट्रक्टर्स हमें पता है, एक नई चीज आ गई डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स के अंदर एक कॉमन बिहेवियर है, वो क्या है? यस, सॉरी, ऑटो सही, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है, सही है। दोनों के अंदर अगर आपने देखा होगा, जब मैं अपनी क्लास से कोई इंस्टेंस बना रहा होता हूं तो मैं कंस्ट्रक्टर को कभी खुद कॉल नहीं करता, वो बिहाइंड द सीन्स खुद ही कॉल होता है। हाँ, लेकिन उस क्लास के अंदर अगर ड्राइव को कॉल करना है, उस क्लास की अगर ईट को कॉल करना है, उस क्लास के अगर स्लीप को कॉल करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सप्लिसिट वे के अंदर अपने इंस्टेंस का नाम डॉट अपने मेथड का नाम देना लाजमी है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, वो बिहाइंड द सीन्स खुद ही कॉल हो जाता है। तो जो आपका कंस्ट्रक्टर है, एक उसकी नेचर है कि जब आप अपने ब्लूप्रिंट से अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है टू सेट योर प्रॉपर्टीज। और जो दूसरी चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टर, वो भी ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। कब? बिल्कुल उलट है, जब ऑब्जेक्ट का खात्मा हो जाता है। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं। खात्मा से मुराद क्या है? गार्बेज कलेक्टर पढ़ा था। गार्बेज कलेक्टर कब ट्रिगर होता था? जब उसका रेफरेंस काउंट लिमिट क्या हो जाती है? 0। तो अगर आपने car1 बनाई है कार के क्लास से, तो जब तक आप car1 यूज कर रहे हैं वो रहेगी। जैसे car1 का इस्तेमाल खत्म होगा तो उसका डिस्ट्रक्टर का मेथड खुद ही इन्वोक होगा और उसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज का रेफरेंस काउंट लिमिट 0 पे आके रुकेगा, रेफरेंस काउंट 0 पे आके रुकेगा, तो आपका डिस्ट्रक्टर का मेथड खुद ही कॉल हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे बनता है डिस्ट्रक्टर का मेथड। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। कंस्ट्रक्टर तो हमें पता है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड व्हिच इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स टू परफॉर्म एनी सेटअप रिक्वायर्ड फॉर अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो उसे बता दें कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अंडरस्कोर इनिट का जो मेथड है वो कंस्ट्रक्टर है। इसको मैं इसकी डिटेल में अब नहीं जा रहा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई? जब आप पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिस तरीके से ये नेम और एज अगर आपको दिख रहा है तो बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टर क्या है? पैरामीटराइज्ड है। ये पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। जब इससे ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट को इस ब्लूप्रिंट के अंदर, इस क्लास के अंदर नेम और एज पास करनी पड़ेगी। सेल्फ तो खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो खैर डिफॉल्ट ही हो गया। अच्छा, ये मजे की चीजें पढ़ लें थोड़ा सा। प्रैक्टिकली कभी ऐसे सिनेरियो में नहीं फंसेंगे, लेकिन वोकैबुलरी या थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। अगर आप ये इनिट का जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये अपनी क्लास के अंदर नहीं बना रहे, इसमें पाइथन के अंदर, तो पाइथन प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पाइथन क्या करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिहाइंड द सीन्स खुद ही बना देता है। ये याद रखिए। वैसे प्रैक्टिकली अगेन कभी ऐसी फजूल क्लास आप नहीं बना रहे होंगे, लेकिन थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ ले कि लेट्स से भाई पाइथन के अंदर अगर मैं क्लास बना रहा हूं और क्लास के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो क्या कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होगा? आपने बोलना नहीं,
कि अगर कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बना रहा एक्सप्लिसिट वे के अंदर तो स्टिल पाइथन विल क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मेक सेंस? आगे चलें। अब डिस्ट्रक्टर कैसे बनता है? डेट सिंपल है, जैसे अंडरस्कोर इनिट से कंस्ट्रक्टर बन रहा था, वैसे ही अंडरस्कोर डेल से क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टर। आगे बना लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कुछ नहीं करते, कॉपी करते हैं। क्या बोलते हैं? आते हैं, नीचे लिखा हुआ है। अंडरस्कोर इनिट देखा था, वो क्या होता? कंस्ट्रक्टर था। तो डिस्ट्रक्टर आपने बनाना है। डिस्ट्रक्टर के लिए आप क्या करेंगे? अपनी क्लास के अंदर एक और मेथड बनाएंगे, स्पेशल मेथड। ओके, ये कुछ स्पेशल मीनिंग होल्ड करता है, किसके लिए? पाइथन के लिए। पाइथन इसको सर्टेन पॉइंट पे सर्टेन टाइम स्टैम्प के ऊपर खुद ही इन्वोक करेगा, जिस तरीके से वो इनिट को खुद ही इन्वोक करता है। तो बस कुछ नहीं करते, जल्दी से आके कोई क्लास देख लेते हैं, ये वाली क्लास देख लेते हैं, बना बनाया पूरा कोड है, अच्छा होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा कोड पे गौर कीजिएगा। आई गेस देयर इज नो रॉकेट साइंस। आपने क्लास बनाई कार, जिसके अंदर आपने इनिट का मेथड बता दिया, जो कि आपका कंस्ट्रक्टर है। सही है भाई? जरा जोरदार तालियां। डेलीगेशन ऑफ 111 एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इज कमिंग अप विद योर ऑनरेबल गवर्नर इमरान खान टिसोए साहब। तो जरा उठ के जोरदार तालियां। आफ्टर अ वेरी और इस्तकबाल कीजिए